हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी में। तो आज फिर शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। बात है विजयनगर साम्राज्य की। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। तेनालीराम भी महाराज से बहुत ही रुष्ट था, इसलिए वह बिना बताए ही कहीं चला गया। पहले तो महाराज ने सोचा कि 2-4 दिन में ही लौट आएगा, परंतु जब 2 सप्ताह गुजर गए तो तेनालीराम नहीं लौटे। उन्होंने तेनालीराम के घर सेवक को भेजकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तेनालीराम के घर वालों ने बताया कि वह बहुत ही दिन से घर पर नहीं आए। जब यह सूचना महाराज को मिली तो वो बहुत ही उदास हो गए। महाराज ने तेनालीराम की खोज के लिए गुप्तचर भेज दिए। पूरा विजयनगर छान मारा, परंतु उसका कुछ पता न चल सका। अब महाराज को चिंता हुई कि तेनालीराम को कैसे ढूंढा जाए। तभी उन्होंने एक युक्ति सूझी। उन्होंने आसपास और दूर दराज के गांवों में यह घोषणा करवा दी कि महाराज अपने राजकीय कुओं का विवाह रचा रहे हैं। अतः सभी गांव के मुखियों को आज्ञा दी जाती है कि वह अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी पहुँचें। जो भी मुखिया इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे दंड स्वरूप 25,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में भरनी पड़ेंगी। महाराज की यह घोषणा सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। महाराज को न जाने यह कैसा सनक चढ़ा है जो कुओं को ले जाने की बात कर रहे हैं। भला कभी कुओं के भी विवाह होते हैं? सभी यह सोचकर परेशान हो रहे थे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के ही एक गांव में वेश बदल कर रह रहे थे। उसने भी यह घोषणा सुनी। तेनालीराम समझ गए कि महाराज ने उसे खोजने के लिए ही यह चाल चली है। उस गांव का मुखिया भी महाराज की घोषणा से काफी परेशान था। मुखिया के पास जाकर तेनालीराम बोले, मुखिया जी, आप चिंता न करें। आपने मुझे अपने गांव में शरण दी है, इस उपकार का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा, परंतु कैसे? इसके लिए मेरे पास एक युक्ति है। तेनालीराम ने बताया, आप अपने आसपास के गांवों के मुखिया को एकत्रित करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें। मैं आपके साथ रहूंगा। गांव के मुखिया ने ऐसा ही किया और तेनालीराम के साथ राजधानी की ओर चल दिए। राजधानी के बाहर पहुंचकर तेनालीराम ने उन्हें वहीं एक स्थान पर ठहरने के लिए कहा। इसके बाद उसने पूरी योजना समझाई। उनमें से एक मुखिया तेनालीराम के कहे अनुसार मुखियाओं का संदेश लेकर राजदरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं आपके राजकीय कुओं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हुए हैं। आप कृपा करके अपने राजकीय कुओं को उनकी आगवानी के लिए बेच दें। उस व्यक्ति की बात सुनकर महाराज चकित रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह युक्ति तेनालीराम ने ही सुझाई होगी। वे तुरंत बोले, वह तो ठीक है, परंतु पहले यह बताओ कि तुम यहाँ किसके कहने पर आए हो? उस व्यक्ति ने साफ साफ बता दिया, महाराज, कुछ दिनों से हमारे गांव में एक परदेसी आकर ठहरा हुआ है। यह उसी की योजना है। कहाँ है वह? अन्नदाता, वह गांव के मुखियाओं के साथ राजधानी के बाहर ही ठहरा हुआ है। महाराज ने तुरंत आज्ञा दी, रथ तैयार किए जाएं। वह तुरंत ही राजधानी से बाहर जाना चाहते हैं। कुछ ही देर में महाराज रथ में सवार होकर स्वयं तेनालीराम को लाने के लिए चल पड़े। तेनालीराम को बड़ी धूमधाम के साथ दरबार में लाया गया। साथ ही गांव के मुखियाओं को भी पुरस्कार
देकर सम्मान सहित विदा कर दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों तेनालीराम और महाराज दोनों का मिलन हुआ।